बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, और ये जो फैसला है वो 4 साल की मुद्दत के लिए किया जा रहा है। यानी चेयरमैन नैब मजीद 4 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। ये फैसला क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या अहमियत है, ये फैसला क्यों किया गया होगा, और ये कि इससे किस किस को परेशानी होगी, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखिए क्या वजूहात हो सकती हैं चेयरमैन नैब को की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की। पहली बात तो ये है कि चेयरमैन नैब की परफॉर्मेंस का अगर जायज़ा लें या नैब की परफॉर्मेंस का जायज़ा लें, पिछले 3 साल की कारकर्दगी देखें तो हमें पता चलता है कि 3 साल में 535 अरब रुपए की रिकवरी की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी 3 साल में 535 अरब रुपए की रिकवरी नहीं हुई। फिर पिछले 3 साल में 24,677 जो है केसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, उनका फैसला हुआ है। 24,000 रेफरेंसेस का फैसला सुनाया गया है पिछले 3 साल में। और जाहिर है फैसले तभी होते हैं जब प्रोसिक्यूशन बेहतर होती है। अगर नैब की प्रोसिक्यूशन बेहतर है, नैब की टीम अच्छा काम कर रही है, और नैब की टीम तभी अच्छा काम करती है जब उसके जो लीडर्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। चेयरमैन नैब की पूरी सपोर्ट थी। तो 24,000 से ज़ायद केसेस का फैसला, ये 24,500 केसेस के रेफरेंसेस का फैसला जो है वो आना, और 535 अरब रुपए की रिकवरी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट नुकता तो यही होगा कि चेयरमैन नैब की जो मुद्दत है उसमें तोसी का फैसला किया गया होगा। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ अरसे से हम सुन रहे हैं कि जी ऑपोजिशन ने तमाम चीज़ें हॉल्ट कर ली हैं, उसको जो है वो एक तरह से कोशिश कर रही थी। जो केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं, उसमें कोशिश थी कि अब नया चेयरमैन आएगा तो शायद कुछ मुस्बत खबर उनको सुनने में मिलेगी, नया चेयरमैन का तकर्रुर होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जी हम अपनी मर्जी का चेयरमैन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूंकि चेयरमैन नैब को लगाना होता है, प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करके, तो इसमें एक फड्डा हमें देखने में नजर आएगा। यानी चेयरमैन नैब का प्राइम मिनिस्टर एक नाम भेजेंगे, एक नाम अपोजिशन की तरफ से आएगा, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का नाम अपोजिशन नहीं मानेगी, अपोजिशन का नाम प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे, तो एक डेडलॉक जनरेट हो जाएगा। और अगर ये डेडलॉक जनरेट हो जाएगा तो जाहिर है गो स्लो की में चले जाते हैं तमाम केसेस, उनकी रफ्तार सुस्त हो जाती है, और ऐसा लगता है कि अब जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं आता तब तक वो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर 2, 4, 6 महीने भी इस तरह मिल जाएं तो फिर उसके बाद जो है वो वैसे ही मुद्दत कम रह जाती है अगले इलेक्शंस के लिए। और हम आपको रोज़ाना बताते रहते हैं कि इसमें जो पॉलिटिकल केसेस हैं उसमें मुल्ज़िमान की कोशिश यही है, चाहे वो राना सनाल्लाह हों, चाहे वो जावेद लतीफ़ हों, चाहे वो शरीफ फैमिली के केसेस हों, उनकी कोशिश ये है कि इसको लटका के वहाँ तक ले जाएँ कि जब तक अगले इलेक्शन ना हो जाए और नई हुकूमत ना बन जाए। तो अब जाहिर है उन तमाम लोगों के लिए ये खबर जो है वो बड़ी परेशानी की खबर होगी। अच्छा, अब एक परेशानी की बात और भी हो सकती है, यानी शरीफ फैमिली को जिनके केसेस चल रहे हैं नैब में, या पॉलिटिकल दीगर केसेस जो चल रहे हैं, उनको एक परेशानी और भी हो सकती है। वो परेशानी क्या है? देखिए, चेयरमैन नैब ने, यानी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने ज़ाती तौर पर कोशिशें करके नैब की जो अदालतें हैं उनकी तादाद को बढ़वाने में अपना किरदार अदा किया, और उन्होंने पिछले दिनों चीफ जस्टिस का शुक्रिया भी अदा किया था कि उन्होंने ख़ास तौर पर दिलचस्पी ली। उसकी वजह से नैब की जो अदालतें हैं उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अब लाहौर ही में 10 अदालतें हो जाएंगी कुछ ही अरसे में। सिर्फ जजेस आना बाकी रह गए हैं, बिल्डिंग्स इस्टेब्लिश हो गई हैं, कमरे उसके लिए मुख्तस किए जा चुके हैं, अमला आ गया है, यहाँ तक कि जो नए जजेस आनी हैं उनकी गाड़ियाँ तक आ चुकी हुई हैं, और उन कमरे बिल्कुल तैयार हैं। नए जज आएंगे तो लाहौर में नैब की जो 5 अदालतें हैं उनकी तादाद 10 हो जाएगी। और जैसे ही नैब की लाहौर में अदालतों की तादाद 10 होगी तो नैब की कोशिश ये है, और दरख्वास्त भी ये है, कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इन केसेस को सुना जाए। यानी वो केस जो 1.5 महीने में एक बारी आती है, या 1 महीने में एक बारी आती है, या अगर केसेस बहुत तेज़ रफ्तार से भी चल रहे हैं तो 15 दिन तो कहीं नहीं गए, 15 दिन के अंदर 15 दिन के बाद एक केस एक मरतबा सुना जाता है, तो महीने में 2। अच्छा, अब उसमें भी हम देखते हैं कि जी आज वकील साहब नहीं आए, जी मेरे अमजद परवेज़ साहब की कमर में दर्द है, अमजद परवेज़ साहब तो नहीं आए। अच्छा जी, ये जो मेरे एसोसिएट हैं, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि मेरे काउंसिल जो हैं वो अमजद परवेज़ हैं, वो आए तो कार्रवाई शुरू की जाए, वरना आज कार्रवाई ना की जाए और तारीख दे दी जाए। तो ये तमाशे हम देखते रहे, आशियाना में भी, रमज़ान शुगर मिल में भी, ये तमाशे हम रोज़ाना देखते रहे हैं
कि 15 दिन के बाद हेयरिंग आई है, उसमें आज ये नहीं है तो कल वो नहीं है, तो आज ये हो गया और वो हो गया, आधे घंटे की समाअत अगर हुई तो हुई, वो भी ना हुई। तो अब जब नए जजेस आ जाएंगे, नई अदालतें बन जाएंगी और लाहौर की अदालतों की तादाद 10 हो जाएगी और पूरे पंजाब में शायद 35 के करीब या कुछ, मुझे फिगर एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन कोई तादाद बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो एहतसाब का अमल है वो तेज़ हो जाएगा। तो अपोजिशन को ये एक बड़ी परेशानी थी कि चीफ जस्टिस ने, हाँ, जो जावेद इकबाल साहब की सिफारिश पर या दरख्वास्त पर या उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा किया कि जो जजेस की तादाद बढ़ाई है और अदालतों की तादाद बढ़ाई है, इससे एहतसाब का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा। अब एहतसाब के अमल के तेज़ होने के बाद आप जानते हैं कि जहां 535 अरब रुपए की रिकवरी हुई है वहां पर ये बढ़ जाएंगी। फिर आने वाले दिनों में नए रेफरेंसेस आ रहे हैं। मैंने आपको पिछले दिनों खबर दी थी कि एक रेफरेंस जो है वो जावेद लतीफ़ के ऊपर भी आ रहा है, फिर बाकी लोगों के ऊपर भी रेफरेंसेस है, राना सनाउल्लाह साहब का मामला है। तो बहुत सारे नए रेफरेंसेस, नए केसेस हैं और फिर जो पहले चल रहे हैं उनका भी नतीजा निकालना है। तो इसके लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नज़र आई है। अब आई एम श्योर कि इसके ऊपर एहतजाज होगा, इस पर शोर मचेगा, क्योंकि ये भी खबर आई है, इस पर रद्द-ए-अमल आएगा, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल आएगा कि जी ये गैर आइनी है। इसके लिए किया ये जा रहा है कि पहले ये जो तरमीम है ये एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाई जा रही है और ऑर्डिनेंस के बाद आप जानते हैं फिर इसकी कानून साजी होगी। तो 4 साल के लिए चेयरमैन नैब का जो मुद्दत मुलाजमत में तो उसमें तोसी हो जाएगी। तो यूँ ये मेरा ख्याल है कि उन हलकों के लिए जो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतसाब का अमल तेज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ केसेस अपने इंतकाम को पहुँचे, उनके लिए अच्छी खबर है। और वो लोग जो चाहते हैं कि ये गो स्लो में चले जाएं और कोई नया चेयरमैन आए तो शायद वो इतना ज़्यादा सख्त ना हो और उसके मामला, उनके लिए ये एक बुरी खबर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों चेयरमैन नैब ने लाहौर का दौरा भी किया था और लाहौर की प्रोसिक्यूशन टीम के साथ वो फ़र्दन मिले थे, सबके साथ उन्होंने मुलाकात की थी और सबसे मुलाकात करके जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी उनको सराहा था, मज़ीद काम करने के लिए, काम में तेज़ी और एफिशिएंसी लाने के लिए कहा था। और इसके अलावा चेयरमैन नैब ने जो खामियां और कमियां आ रही थी उसकी निशानदेही की थी, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की थी। और फिर जो हम अक्सर बात करते हैं कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी बरात अच्छी नहीं है, उनकी तनख्वाहें बेहतर नहीं हैं, उनकी क्वालिटी और उनका जो एफिशिएंसी और मयार है वो ज़्यादा बेहतर बनाने की और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस पर भी जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने काफ़ी फोकस किया था, इसको डिस्कस किया था कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है वो चीज़ें जो जावेद इकबाल साहब के पेश नज़र हैं उन तमाम चीज़ों में बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो लड़ाई झगड़ा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आइंदा चंद दिन में होने वाला है, वो लड़ाई झगड़ा तो अब नहीं होगा यानी चेयरमैन नैब के ऊपर। हाँ, ये ज़रूर होगा कि शोर शराबा कल से हम देखेंगे शुरू हो जाएगा कि जी ये गैर आइनी है, ये हुकूमत ऑर्डिनेंस पे चल रही है, ये यूं हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, ये नैब के अदारे को जो है वो इन्होंने यरगमाल बना लिया है और इसको जो है ये एक गठजोड़ है। इसको ये भी कहा जाएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर का और नैब का एक गठजोड़ है। आप इसे कुछ भी कहिए, लेकिन एहतसाब के अमल के लिए ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है जिससे कम से कम जो स्पीड है वो बेहतर होगी, एफिशिएंसी बेहतर होगी, नैब के प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे। और जो जाहिर है इन तमाम केसेस को जो पहले से 3 साल से चल रहे हैं इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए तसलसल बहुत ज़रूरी था और पॉलिसीज़ का तसलसल बहुत ज़रूरी था और पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए ही मेरा ख्याल है ये फ़ैसला किया गया है कि चेयरमैन को 4 साल के लिए उनकी मुद्दत जो है वो बढ़ा दी जाए। तो ये बज़ाहिर बहुत अच्छा और एहसन फ़ैसला लग रहा है। देखिए इसके असरात आने वाले दिनों में क्या मुरतब होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।